नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यूएस, ईरान, इजराइल विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा है। 2 दिन लगातार प्रेसिडेंट ट्रंप ने शांति वॉर खत्म करने को लेकर अपडेट शेयर करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, ट्रुथ सोशल पे बोला, लेकिन एक्चुअली में ईरान की तरफ से क्लियर कट आंसर आ रहा था कि यूएस कोई बातचीत कर ही नहीं रहा है, कोई बातचीत यूएस से हुई ही नहीं है। जो कुछ अमेरिका कह रहा है या कर रहा है वो केवल और केवल कच्चे तेल के प्राइस को मैन्युपुलेट करने की कोशिश है। हालांकि मैन्युपुलेट हुआ भी, $116-119 से कच्चा तेल $99 तक आया, लेकिन टिका नहीं $99। 2 दिन जैसे तैसे 199 के आसपास ट्रेड करने के बाद आज वापस से कच्चे तेल का भाव $104-105 के करीब कूद गया है और डेज हाई पे अभी ट्रेड कर रहा है। भारतीय बाजार आज बंद है, लेकिन दुनिया भर के बाजार खुले हुए हैं और कच्चा तेल ऊपर की तरफ जा रहा है। करंट सिचुएशन में 2.25% ऊपर है और जितनी भी न्यूज कल से आ रही हैं सारी नेगेटिव है। कल बड़े लंबे समय बाद ईरान ने जवाब दिए और सारे के सारे जवाब नेगेटिव साइड पे ही थे। सबसे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि हमने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, वो काफी यूजफुल रहा, ईरान से बातचीत हुई है और डील आने की संभावना है। मैं अगले 5 दिन के लिए और सारी कुछ जितने भी अटैक्स उन्हें रोकता हूं, जिस पे ईरान ने कहा हमारी कोई बात ही नहीं हुई है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली कैसे भी। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने पीस प्लान शेयर किया 15 पॉइंट्स का, पाकिस्तान के हाथों चिट्ठी भिजवाई ईरान और कहा कि वॉर खत्म होने के संकेत हैं। ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी ऑलमोस्ट हमने तबाह कर दी है, जंग हम जीत चुके हैं और हम जब चाहें तब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे भी कब्जा कर सकते हैं। अब इस जंग में कुछ भी नहीं रखा है, इवन ईरान के पास मिलिट्री भी नहीं है लड़ने के लिए, तो अब ये वॉर खत्म करते हैं। जिसके बाद 15 पॉइंट्स का पीस प्लान भी यूएस ने ईरान को भेजा। कल फाइनली ईरान ने जवाब दिए। ईरान ने पहला जवाब तो ये दिया कि कोई हमसे बातचीत नहीं हुई अमेरिका की, अभी तक कोई नेगोशिएशंस नहीं है। ईरान ने यह भी कहा कि अमेरिका झूठ बोल रहा है, उस पर भरोसा करना ठीक नहीं है। ईरान कहता है कि हम सीज फायर के लिए रेडी नहीं है, हम पूरी जंग खत्म करना चाहते हैं। अगर असली में जंग खत्म करनी है तो ईरान ने अपनी 5 शर्तें रख दी कि अगर ये सारी शर्तें मानोगे तो जंग खत्म करेंगे, वरना नहीं। अमेरिका के 15 पॉइंट्स तो गए बाढ़ में, 5 पॉइंट ईरान ने अपने रख दिए हैं साफ साफ, जिनमें एक आध पॉइंट तो कुछ ऐसा है जो डिमांड है ईरान की, जो शायद अमेरिका पूरी किसी कीमत पे नहीं करेगा। जैसे कि जो भी डैमेज का खर्चा है वो यूएस भरे। यूएस नहीं भरने वाला भाई, वो लेना जानता है पैसा, और अमेरिका में ट्रंप साहब तो वैसे ही बिजनेसमैन है, वो पैसा देंगे ही नहीं भाई, और अगर देंगे भी तो ऐसा कुछ कह देंगे कि आप नहीं मानोगे फिर, ठीक। उसके बाद ईरान बोल रहा है कि अगर यूएस सच में वॉर खत्म करना चाहता तो वो सिर्फ बोलता नहीं, वो कोशिश करता करने की। एक तरफ आप कह रहे हो जंग खत्म करनी है, दूसरी तरफ आप ग्राउंड लेवल पे अटैक कर रहे हो। तो ईरान ने तो क्लियर कट मना कर दिया भाई कि रिजेक्टेड है एक तरीके से, और उसके बाद लगातार धमाकों की आवाज ही सुनाई दे रही है। मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा कुछ और बड़ी बातें। सबसे पहले कल शाम 5 बजे आज सुबह 5 बजे ट्रंप टू होल्ड कैबिनेट मीटिंग एट 10 AM थर्सडे, व्हाइट हाउस से न्यूज आई। ईरान ड्राफ्टिंग legislation to impose Hormuz transit tolls. Trump on Iran, they are in negotiation. Trump on Iran, we are decimating them. आगे ईरान की तरफ से कुछ और अपडेट आएंगे और इजराइल ने धमाके करे हैं और ज्यादा। सबसे पहले एक्सप्लोजन्स हैव बीन रिपोर्टेड इन सेंट्रल तेहरान अकॉर्डिंग टू इरानियन मीडिया। इरानियन मीडिया कह रही है इस्फहान में कुछ विस्फोट, कुछ धमाके सुनाई दिए हैं, और इजरायली मीडिया कह रही है कि कहीं ना कहीं इजराइल ने अटैक किया है। सऊदी डिफेंस ऑफिशियल रिपोर्ट्स इंटरसेप्शन ऑफ 8 ड्रोन्स इन द ईस्टर्न रीजन। कुवैती आर्मी कंफर्म्स इट्स फेसिंग अटैक्स फ्रॉम मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। उसके बाद ईरान ने भी अटैक करना शुरू करे हैं और ये सारी कंट्रीज इंटरसेप्ट कर रही हैं, रोक रही हैं। ईस्टर्न रीजन सीज 2 drones intercepted, says Saudi defense spokesperson. Israeli army says it has conducted extensive attacks on multiple Iranian targets. तो जंग बढ़ती जा रही है और ये और इंटेंस हो रही है ऐसा लग रहा है, और मुझे लगता है कि इसका सीज फायर होना या वॉर रुकना बहुत मुश्किल दिख रहा है। ये अब यही समझ में नहीं आ रहा अंत क्या है इसका।
अभी तक तो अंत समझ में आ रहा था जंग खत्म होनी चाहिए, अली खेमानी मारे गए, खत्म होनी चाहिए, लेकिन अब जंग समझ में नहीं आ रही कब खत्म होगी। अब मुझे लगता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे कंट्रोल लेने के लिए यूएस को अटैक्स करने पड़ेंगे हैवी, जो शायद ईरान नहीं करने देगा, क्योंकि पूरी तरीके से ईरान ने कंट्रोल में कर रखा है शिप्स को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को। इस समय माइंस बिछा दिए हैं, तो बहुत हैवी मामला हो गया है। और मेरे को लगता है ये एक अलर्ट साइन है, बिग अलर्ट साइन है। 2 दिन की तेजी पे शायद रोक लग सकती है। अब कच्चा तेल भी ऊपर जा रहा है, एशियन मार्केट्स में गिरावट है। आज भारतीय बाजार बंद है, वरना हम भी होते आज 200-250 पॉइंट नीचे निफ्टी पे। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी दोस्तों। अभी उछाल समाप्त, अब देखते हैं कि क्या अपडेट्स आती हैं। अभी तक तो नेगेटिव अपडेट आ रही है कल से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।